गुरु दीक्षा। दीक्षा का अर्थ समझते हो? दीक्षा का अर्थ ये है कि इस पल से मैं किसी का हो गया हूँ। अब जगत का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जिसका हो गया हूँ उसकी इच्छा में मैंने अपना पूरा समय व्यतीत करना है। जितना भी बाकी जीवन बचा है, यदि मैं जिसका हो गया हूँ उसकी इच्छा में मैंने अपना बाकी जीवन व्यतीत नहीं किया, तो हम यहाँ भी गुनाहगार हैं और आगे भी गुनाहगार हैं। ये है दीक्षा का अर्थ। जितने भी लड़के लड़कियों ने दीक्षा लिया है, हर एक को ये समझने की ज़रूरत है। यदि उन्होंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया तो यहाँ भी गुनाहगार होंगे और आगे जाकर भी गुनाहगार होंगे। जिस पल उन्होंने दीक्षा लिया तभी से उनका जीवन मेरे अर्पित हो गया। उन्होंने अपने आप को मेरे अर्पित कर दिया। अब संसार का, जगत का उनके ऊपर कोई हक नहीं है। जैसे मैं उनको संसार में रखूं, वैसे उनको रहना है। अब वो मेरे हुक्म को, मेरी इच्छा को तोड़ नहीं सकते। दीक्षा का बड़ा भारी डिसिप्लिन होता है। दीक्षा लेना बड़ा आसान है, पर उसका पालन करना बहुत मुश्किल चीज़ है। दीक्षा बहुत सोच समझकर लेनी चाहिए और बहुत सोच समझकर देनी चाहिए। दीक्षा लेकर फिर मेरे हुक्म का, मेरी इच्छा का पालन नहीं किया तो जीव बहुत बड़ा भारी अपराधी हो जाता है। दीक्षा का अर्थ समझना है। जो इस अर्थ को जानकर दीक्षा लेता है और फिर अपना जीवन मेरे अर्पित कर देता है, उसका उद्धार हो जाता है। जिसको मैं दीक्षा देता हूँ वो मेरा अपना हो जाता है। उसके उद्धार की मुझे हर पल फिक्र रहती है। परंतु जब वो मेरी आज्ञा को तोड़ता है तब मुझे बहुत धक्का लगता है। इस सच्चाई को समझना है। दीक्षा लेने से बड़ी भारी मदद भी मिलती है। जीवन उठ जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। परंतु दीक्षा लेकर यदि हुक्म का पालन नहीं करते हैं तो उल्टा गुनाहगार हो जाते हैं। ये समझना है कि दीक्षा बहुत ही उत्तम चीज़ है, परंतु इससे हानि होने का भी डर है। जो कच्चे धागे हैं, जो सच्चे मन से मेरी ओर नहीं चल सकते, उनको दीक्षा लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। दीक्षा देकर मैं सबके जीवन में परिवर्तन लाता हूँ, उनको जल्दी से चलाता हूँ। अगर वो जल्दी से चल न पाए और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो हानि होने का डर है। इसको समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो कुछ मैंने अभी बताया है, इसकी कापियाँ बनाकर सबके हाथ में देनी चाहिए। जिन्होंने दीक्षा लिया है उनको बार बार ये पढ़ना चाहिए। उनके पास ये बानी रहनी चाहिए। उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। कभी भूल कर भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।